उत्तराखंड हुकूमत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर अक़वाम और मज़ाहिब भी इससे मुतासिर होंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उत्तराखंड हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर किया है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? देखिए, अगर उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, इसको अगर एक जुमले में कहा जाए तो ये एक तरह से नाइंसाफी है। यानी ये हुकूक को पामाल करने, हुकूक को छीनने का एक कानून नाफिज किया गया है, जबकि हुकूमत इस बात का दावा कर रही है कि ये सबके लिए बराबरी का कानून है। ये इनके इस स्टेटमेंट को इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि इसमें जो मुसलमानों की जो शरीयत है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यहाँ मुसलमानों को जो निकाह के लिए इजाजतें थी, जो खुला का मामला है, जो तलाक का मामला है, जो विरासत की तकसीम का मामला है, ये सारी चीजों को मनसूख करके अब एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिसके तहत सारी चीजें सब तमाम धर्म मजहब के लोगों को एक जैसा जो है इख्तियार दिया गया है कि वो अपने शादी ब्याह के मामलात, अपनी विरासत के मामलात अपनी शरीयत से ना करते हुए इस वक्त जो कानून बनाया गया उसके तहत करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस मुल्क के अंदर यही जो चर्चा चल रहा है कई बरसों से, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर मुसलसल ये चर्चा चल रहा है जी कानून बनाने वाला जी। तो उस वक्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कानून बनाया, तो उन्होंने जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है, जबकि ये फंडामेंटल राइट्स में आता ही नहीं। और ये कानून जो है फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और फंडामेंटल राइट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इख्तियारी होते हैं। तो इख्तियारी चीज पर जो है आप फंडामेंटल राइट्स को छीनने का जो काम कर रहे हैं, ये खुद बेसिकली इलीगल है, गैर कानूनी है। इसको अगर किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे तो वहां जो डोमिनेंसी रहेगी वो फंडामेंटल राइट्स की रहेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की नहीं हो सकती। तो इसलिए इस हैसियत से भी ये कानून किसी भी सूरत में बराबरी का नहीं है, और खास करके मुसलमानों की शरीयत को पूरी तरह खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। इसलिए मुसलमान इस मुल्क का किसी भी सूरत में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेगा। जिस तरह दीगर मिली इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत में चैलेंज करने का काम किया जा रहा है, इसी तरह मुस्लिम समाज और दीगर सियासी जमातें भी इसकी मुखालिफत करेंगे, इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जो है एक मल्टीलिंगुअल मुल्क है, कई तरह के कल्चर यहाँ पर रहते हैं। तो आप जो है उनके लिए भी ये कानून नाफिज नहीं हो सकता। यहाँ हर लोगों का अपना अपना एक अलग शादी ब्याह का तरीका है, अपना विरासत का अलग तरीका है, तो उन पर भी ये कानून आप लागू नहीं कर सकते। ये मुसलमानों को और पूरे इस मुल्क के शहरियों के लिए एक जबरन नाफिज किया जाने वाला कानून हो सकता है, इसमें कोई बराबरी की चीज नहीं है। उत्तराखंड के बाद हो सकता है दूसरी रियासतें भी आगे बढ़े, इस तरह के कदम उठाएं? नहीं, देखिए, ये करने की तो कोशिश हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड का खुद कानून ये कितने दिन बाकी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये कानून से टकराता है, फंडामेंटल राइट से टकराता है। जब कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो दूसरी रियासतें इसको नाफिज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अभी ये बात भी कंट्रोवर्शियल है कि नेशनल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किए बगैर कोई रियासत अपने लिए जो है इसको नाफिज कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसमें भी जो है कानूनी इख्तिलाफात हैं। तो इसलिए जो है दूसरी रियासतों में फौरन लागू होना मुमकिन नहीं। दीगर कौमों की जानिब से आवाज नहीं उठ रही है इस मामले में? नहीं, उनको शायद उसका इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि इससे उनके इत्तेहाद को भी कितना धक्का पहुंचने वाला है, और जो असल कौम जिनको इससे नुकसान पहुंचने वाला है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये असल में जो लोग मेन स्ट्रीम के हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कबायली लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, इन सब पर इस पर फर्क पड़ने वाला है। शुक्रिया।